तो दोस्तों, आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ एक प्रेम कहानी जिसका शीर्षक आप लोग पढ़ चुके होंगे। थंबनेल में आपको नज़र आ रहा होगा, दुल्हन की सहेली। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग होती जाती है धीरे धीरे ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है अंश, और उसका एक दोस्त होता है राज। तो देखिए क्या होता है कहानी में। एक सुबह अंश को राज का फ़ोन आता है। राज उससे अपने किसी दूर के भाई की शादी में चलने को कहता है। अंश का शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन राज अंश का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए बहुत मना करने के बाद भी वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उस शाम दोनों की मुलाकात होती है। अगले ही दिन दोनों को शादी में जाना होता है। राज अंश को अपने किसी दूर की भाई जिसकी शादी है उससे मिलाता है। दूल्हा स्टेज पर बैठा दुल्हन का इंतजार कर रहा है। ये देखिए शादी में पहुंच चुके हैं और इंतज़ार हो रहा है, दूल्हा दुल्हन का इंतज़ार कर रहा है। जैसा कि हम सभी शादियों में जाके देखते हैं कि दूल्हा पहले पहुंचता है और दुल्हन स्टेज पर बाद में आती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अब देखिए कि यहाँ अंश बेचारा इस शादी में मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं जानता है। अंश किसी को जानता ही नहीं है शादी में कौन है, बस दोस्त ने कह दिया चले आए। तो अंश का मन शादी में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, किसी का भी नहीं लगेगा। इतने में दुल्हन स्टेज पर आ जाती है। अब देखिए दुल्हन स्टेज पर आ गई, तभी अचानक अंश की नज़र दुल्हन के साथ आ रही उसकी सहेली पर पड़ती है। ये तो सभी जगह होता रहता है, बड़े टैलेंटेड लड़के हैं जगह जगह। दुल्हन आती है, वो अपने काम की चीज़ देखते हैं, वो देखता है। लेकिन अंश इस टाइप का नहीं था जैसा कि इस कहानी में है। वो होते हैं ना कुछ अलग टाइप के लड़के, हाँ वही। अंश उसको देखने लगता है। दुल्हन की सहेली का चेहरा अंश की पुरानी प्रेमिका से मिलता था। पुरानी प्रेमिका से कुछ कुछ मिलता जुलता था। अंश की पुरानी प्रेमिका उसे धोखा देकर किसी और के पास जा चुकी थी। होता है ऐसा, समझते होंगे आप भी, मैं भी समझता हूँ कुछ कुछ। अपनी प्रेमिका से अंश बहुत प्यार करता था, बदले में उसे धोखा मिला। ऐसे ही होता है, जब किसी से ज़्यादा ही प्यार हो जाए ना तो वो धोखा दे जाता है, और ऐसा ही अंश के साथ हुआ था। बहुत मुश्किल है इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलना। उसकी पुरानी प्रेमिका से मिलता जुलता चेहरा जब उसके सामने आया तो अंश उसे लगातार देखता रहा। जाहिर सी बात है, कोई भी देखता रहेगा जब ऐसा कोई मिलता जुलता चेहरा सामने आए। तो दुल्हन की सहेली, जिसका नाम कविता है, यह समझ नहीं पा रही थी कि यह अनजान लड़का उसे क्यों देख रहा है। उसके मन में भी यही ख्याल आया जो आमतौर पर हर लड़की के मन में आएगा, यह लड़का छिछोरा है इसलिए देख रहा होगा, और तो कोई बात नहीं है। अंश कविता से बात करना चाहता है। जब राज ने अंश और कविता की बातचीत कराई, तब अंश ने उसे अपनी पुरानी प्रेमिका के बारे में सब कुछ बता दिया, और बता दिया उसे कि उसका चेहरा उससे कुछ कुछ मिलता है। कविता के मन में जितनी भी गलत बातें अंश के प्रति जाग रही थी वो सारी दूर हो गई, और अब उसके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आई कि हाँ यार, ये लड़का मतलब वैसा नहीं है जैसा ये सोच रही थी। सारी गलतफहमी उसकी दूर हो गई। ये पता चला कि चलो अंश अच्छा लड़का है। शायद दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया था। बहुत बातचीत हुई दोनों की और शायद एक दूसरे को पसंद भी कर लिया।
अब ये कहानी जो है अंश की ओर से लिखी गई है, तो उसके मन में क्या है, दुल्हन की सहेली के मन में क्या है, तो वो तो अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंश की साइड से कहानी दिख रही है हमको। शायद दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया होगा, लेकिन एक दूसरे से नंबर मांगने में हिचकिचा रहे थे, और इसी हिचकिचाहट की वजह से वो नंबर नहीं ले पाए। शादी हो चुकी थी, लेकिन अंश का मन वापस जाने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। आप ये देखिए कि एक टाइम ऐसा था जब अंश का मन यहाँ नहीं लग रहा था, क्योंकि वो यहाँ किसी को जानता नहीं था, और अब देखिए कि अंश का यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। कितनी विपरीत बातें हो गई, मतलब थोड़े से समय अंतराल में। घर जाना भी जरूरी था, इसलिए अंश घर लौट आता है। लौट तो आएगा, लेकिन उसका जो मन है, जो हृदय है, वो तो वहीं पर उस दुल्हन की सहेली के पास रह गया। अब अंश उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है कि वह उसे दोबारा कभी मिलेगी या नहीं। शायद अंश को कविता से प्यार हो गया था। अब अंश की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उसका कॉलेज शुरू हो गया था, और अंश जो है बीए की तीसरी साल में आ चुका था। अंश कॉलेज जाना शुरू कर देता है। कॉलेज के पहले दिन अंश गुमशुदा सा बैठा है, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। अंश अभी भी कविता के बारे में सोचता रहता था। ये होती है मोहब्बत, देखिए अभी तक सोच रहा है, नहीं तो मेरे तो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि कुछ ही उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे टारगेट करके कहूँगा नहीं, मज़ा नहीं आता, नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप बहुत अच्छे मित्र हैं। तो अंश अभी भी कविता के बारे में सोचता रहता है कि उसकी मुलाकात कविता से दोबारा होगी कि नहीं होगी। और अब देखिए थोड़ा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। अंश बैठा बैठा सोच रहा है कि यार कविता कभी मिलेगी नहीं मिलेगी, दोबारा बात हो पाएगी उससे नहीं हो पाएगी। और इतने में अंश के क्लासरूम में कविता आ जाती है। अंश उसे देखकर चौंक जाता है कि ये यहाँ कैसे आ गई। अब देखिए अंश इतना परेशान है, ये यहाँ कैसे आ गई। खुश भी है अंदर ही अंदर कि यार चलो एक उमंग नज़र आ गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। तो ये कहानी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब कविता यहाँ क्यों आई थी, दुल्हन की सहेली का यहाँ क्या काम कॉलेज में, कहीं एडमिशन लेने तो नहीं आई थी, यही सोच रहे हैं ना आप लोग। चलिए देखते हैं एडमिशन के लिए आई थी, किस लिए आई थी, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।